अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे फ्रंट एंड का जो डाटा है वो डेटाबेस पे भी शो करवाएंगे और फ्रंट एंड के पेज पे भी शो करवाएंगे। तो इसलिए हमने उसके लिए 4 फाइल्स बनाई हैं। इंडेक्स में हम फ्रंट एंड का पेज की कोडिंग करेंगे और उसके अंदर हमने HTML के अंदर अपना फ्रंट एंड पेज बनाया है जिसको हमने टेबल के फॉर्म में बनाया है। तो हम उसके लिए TR और TD को भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने 4 में के कॉलम्स बनाए हैं, नेम, ईमेल, सेल नंबर एंड पासवर्ड के नेम थे, और ये हमने सबमिशन का एक बटन बनाया। तो ये हमने टेबल के अंदर रख के इसको टेबल को क्लोज भी किया। और उसके बाद हमने इसका DB के साथ कनेक्शन के लिए हमने सर्वर में इसके साथ कनेक्शन करा दिए। सर्वर इज इक्वल टू MySQL_connect, और उसके हमने अपने लोकल उसका सारा पाथ वगैरह दे दिया। और उसके बाद हमने इंसर्शन करिए। इंसर्ट में हमने मैं के अपने लोकल होस्ट पे शो कराने के लिए हमने नेम के नाम का एक ईमेल, सेल नंबर और उसके साथ इको कराने के लिए, और फिर हमने इंसर्ट की क्यूरी डाली है यहाँ पे। ये हमने 4 जो अपने कॉलम बनाए उनकी इंसर्ट की चारों की क्यूरी डाल दी है, और ये हमारे रन के साथ हमने इसको वहाँ पे शो करवा दिया है डेटाबेस पे। हमने फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए भी हमने कोडिंग की है जो कि हमारे शो के .php की फ़ाइल में सेव होगी। और ये हमने टेबल इसको भी हमने टेबल के फॉर्मेट में रखा है, तो इसलिए ये हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई यहाँ पे SQ के नाम से $SQ, और यहाँ पे हमने उसको शो करवा दिया सेलेक्ट की क्यूरी को। हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि हम फैच एरे अरेंज फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको भी TR और TD में करवा दिया ताकि हम एक ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले कर सके। यहाँ पे हमने सबको के जब हम शो करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने सारा जो कोड है ना इसको अलग-अलग शो का अलग करे ताकि हमारा डाटा जो है ना ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगे, ज़रा भरा भरा ना लगे। पहले हम एक फाइल में करते थे, हम इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 फाइल में करेंगे। और यहाँ पे हम उसके अरेंज फॉर्म के सारा को हमने इको करवाया, ईमेल को भी हमने इको करवा दिया, नेम भी, और यहाँ हमने सेल को भी इको करवाया, सेल नंबर को भी और पासवर्ड को भी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने ना फॉर्म मेथड पे जब हम कुछ भी नहीं लगाया था, फॉर्म मेथड पे हमने पहले पहले हम जब फॉर्म मेथड लगाते होते किसी दूसरी फाइल का, तो हम यहाँ पे फॉर्म के साथ लगाते होते थे उसको, फॉर्म मेथड एक्शन लगाते थे उसका। तो पर यहाँ पे हमने, क्योंकि अगर देखें ना, अगर हम कहीं पे भी अगर एक एक ही फाइल की एक्सेस यहाँ की डेटाबेस की 50 फाइल्स में करानी हो, तो 11 फाइल्स में है तो हर एक के साथ फॉर्म वगैरह मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने ना यहाँ पे इसकी एक्सेस कराने के लिए ना जिस फॉर्म पे हमने एक्सेस करनी थी ना, यहाँ पे हमने अब इंक्लूड करवा दिया उसको PHP में रख के ना। हमने यहाँ पे DB की कनेक्शन करा दिया, यहाँ पे इंसर्ट का कनेक्शन करवा दिया, शो का, ये तीनों फाइल्स का कनेक्शन हमने index.php में करवा दिया। और इसके अब हम इनपुट चेक करते हैं। हम अपने लोकल होस्ट पे जाके यहाँ पे हमने BSIT इवनिंग के नाम से हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया, और वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का कॉलम बनाया। रजिस्ट्रेशन के कॉलम में हमारे पास जो है ना ID, नेम एंड ईमेल, सेल नंबर, पासवर्ड। ID का हमने इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे है ना हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये खुद ही इंक्रीमेंट होते रहेगा। अब वैसे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसकी इन डाटा टाइप इसकी रहने देंगे। यहाँ पे अगर हम वार्चर रखते हैं ना तो इंक्रीमेंट नहीं होगा ऑटो में, तो इसलिए हम इसकी इंट ही रखेंगे। तो फिर हमने इंट में रख के इसके हमने ऑटो इंक्रीमेंट को क्लिक करके यहाँ पे सेव करवा दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डाटा टाइप होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट लिखा आ गया, देखें। और यह इसलिए हमारे पास हमने वहाँ पे अपने फ्रंट एंड पे इसका ID का नाम का कॉलम नहीं सेट किया। अब हम अपना डाटा, अपनी फाइल जो है उसका डाटा डालेंगे। ये हम देखते हैं, लोकल होस्ट, ये इस नाम के हमने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है। और ये देखें इस फोल्डर में हमने अपनी सारी तमाम की तमाम जो फाइल्स है ना हमने एक ही फोल्डर में अपनी सारी सेव करवाई हैं। और ये देखें नेम, ईमेल, सेल नंबर, ये यहाँ पे अभी हम इनपुट डालते हैं। ये लेट्स से हमने ये डाली अपना नेम, ईमेल, सेल नंबर, कुछ भी डाल दें। ये पहला बॉक्स इसलिए क्योंकि हमने जब इसको रिफ़्रेश करवाया तो
वो इसलिए खाली आ गया क्योंकि जब हम रिफ्रेश करें तो वो डबल शो हो गया था। ये देखिए, तो यहाँ पे अब और कोई डाटा डालते हैं तो कोई भी सेल नंबर डाल दें। ये देखिए हमारे पास वहाँ पे डेटाबेस में भी जाएगा और यहाँ पे भी शो होगा। अब चेक करते हैं कि डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये देखें, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया हमने, ये हमारा जो डाटा है ये देखेंगे यहाँ पे भी शो हो रहा है। पहला खाली था क्योंकि वो हमने वहाँ पे रिफ्रेश करवाया तो वो दोबारा से शो होता है, इसलिए ये हमारे पास हमारा जो डाटा है वहाँ पे भी डेटाबेस में भी शो हो रहा है और हमारे पास वो हमारे फ्रंट एंड पे भी शो हो रहा है। ये देखें, इसका कोड हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं ताकि कोई इशू ना रहे। ये हमारे पास इसका कोड है। HTML में हमने H फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने हेडिंग के लिए यूज़ की है और ये हमारे पास फॉर्म मेथड लगा के हमने पोस्ट मेथड के साथ हमने पोस्ट मेथड इसलिए लगाया क्योंकि हमने बाकियों से जो डाटा आएगा वो हमारे पास यहाँ से जो हम देंगे ना वो बाकियों में हमारे जो डाटाबेस है वहाँ पे जाके शो वहाँ पे भी करवाएगा और बाकियों के साथ कनेक्शन भी करवाएगा। और यहाँ पे ये देखिए हमने नेम, इनपुट टाइप और हमारा जो ईमेल है हमने उसकी इनपुट टाइप नेम, ईमेल, सेल नंबर उसकी इनपुट टाइप और सेल उसका नेम, पासवर्ड की टाइप पासवर्ड। और ये हमारे पास सबमिशन का बटन और इसके साथ हमने जो इंक्लूड करवाया है वो है डेटाबेस डॉट php insert डॉट शो। और उसके बाद हमने डेटाबेस में अपना कनेक्शन करवा दिया है सर्वर डॉट इज इक्वल टू MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट में होता है तो इसलिए हमें कोई वैल्यू नहीं। और जो ये हमने डेटाबेस का नाम रखा है वो हमारा इंसर्ट की क्यूरी में हमने आप चाहें तो ये जो सारा है ना ये आपने जो PHP में ये डिक्लेयर करवाए हैं वो सारे इंडेक्स में भी करवा सकते हैं, पर हम यहाँ पे के ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं तो हम इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर यहाँ पे करवा दिया उनकी वैल्यूज़ को। और फिर क्यूरीज इंसर्ट की क्यूरी लगाई हमने। इंसर्ट की क्यूरी में हमने 4 कॉलम बनाए हैं वहाँ पे तो हमने चारों की वैल्यूज़ और उनके नेम लिख दिए हैं और टू शो ये हम वहाँ पे डेटाबेस में डिस्प्ले डेटाबेस के टेबल में डिस्प्ले करने के लिए हम उसके रन की साथ MySQL क्यूरी लगा दी। और उसके बाद शो डॉट php पे जाएंगे। शो डॉट php पे जाएंगे तो हम वहाँ पे भी टेबल बॉर्डर पे हमने स्टार्ट टेबल बॉर्डर टेबल में हम रखे इसे हमने टेबल में रख दिया और सिलेक्ट की क्यूरी लगाने के लिए सिलेक्ट क्यूरी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन और बॉक्स नोट अरेंज इसका और अरेंज फॉर्म में हमने इसके लिए फेच एरर लगा दी सारे मक्के उस और हमारे पास हमने अरेंज डॉट फॉर्म इस तरह हमारे पास अरेंज फॉर्म में आ जाएगा। और आप ये सारा कोड ना अगर तो आप टेबल में नहीं बना रहे तो ये सारा जो आपने अरेंज फॉर्म की क्यूरी लगाई है वो सबके एक ही में लगा के दे सकते हैं, पर आपके लिए ना यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे डॉट लगा के उसको के माइनस का साइन या अंडरस्कोर के साइन के साथ आपको रन करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर ना एरर आएगा। थैंक यू सो मच, होप यू गाइस अंडरस्टैंड।